धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु यीशु। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आपने आज तक मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना की ओर कैसे बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। इस घर के हर एक वस्तु को प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। इस घर में पूरे रहने वाले लोगों को प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। इस घर में से प्रभु यीशु हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ प्रभु यीशु। सचमुच इस घर में आज प्रार्थना हो रही है प्रभु यीशु, ये आपकी मर्जी थी प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु इस घर को प्रभु यीशु आप आशीष देना, इस घर में कोई चीज़ की कमी ना हो प्रभु यीशु। अलका को और उसके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। उसकी जो भी जिम्मेदारी है प्रभु यीशु आप पूरी करना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ, जो भी जितने भी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रभु यीशु, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। सबके विचारों को आप प्रभु यीशु जानते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपके ज्ञान और बुद्धि से भरना, आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हमें देना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन आपके हाथ में देती हूँ, आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ। स्तुति आराधना वचन जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आओ जय मसीह सबके लिए। आओ हम भजन संहिता पढ़ते हैं 100 का 1 से 5 तक वचन। ये सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा से आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों को धन्यवाद और उसके आंगनों को स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी न पीढ़ी तक बना रहती है। आमीन। तो हम अब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु। इस जीवित पृथ्वी पे प्रभु यीशु हम सबको अपने जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आज के दिन के लिए प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए प्रभु यीशु आपने अपनी स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु हम सबके लिए प्रभु यीशु, हम सबके परिवार के लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। इस प्रार्थना सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ, हम सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु आपने मुझे संभाले रखा है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो और उस प्रार्थना की योग्य बनाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सुंदर समय आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जा
हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पाव नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। आओ हम स्तुति करते हैं। स्तुति के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले,
या स्वतंत्रता दिवस हो, सब सारे दिन प्रभु यीशु ने बनाए हैं। आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अगला गाना भी गाते हैं। ला 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 आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा,
सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन नच के गाएंगे मचाएंगे रात में गान करेंगे नचेंगे गाएंगे मचाएंगे रात में गान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे रात में गान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे रात में गान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे रात में गान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे रात में गान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे रात में गान करेंगे हालेलुया आओ मिलके हम क्या करेंगे स्तुति करेंगे किसका गुणगान करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया आमीन आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इस साल मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। मेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। बहुत आमीन। सालों से हम वेट कर रहे थे बट अब फाइनली आने वाला है अगले महीने। नए साल में नई खुशी आने वाली है इसलिए आमीन। प्रभु का सब धन्यवाद करती हूँ और हर चीज़ में मुझे आशीष किया करके कोटि धन्यवाद। आमीन। आमीन जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं इंडिया से आई हांगकांग। तो प्रभु ने अच्छे से मुझे यहाँ पहुँचाया। मैं आमीन। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती आमीन। आमीन आमीन। हूँ। नहीं जय मसीह सारी बहनों को। जय मसीह मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अलका बहन के घर पे प्रार्थना हो रही है Yes. और आज हम लोग पहली बार सब बहनें इकट्ठे हुए हैं और प्रभु बहुत आशीष करे इस घर को। आमीन और मेरे साथ इतना आशीष किया प्रभु ने जो पूरे साल संभाले रखा। आमीन इन 3 हफ्ते के अंदर इतना हम लोग बीमार थे। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं 2 हफ्ता काम पे भी नहीं गई हूँ और जब बोला 2-3 डॉक्टर ने बोला कि कोरोना वायरस चेक करो, कोरोना वायरस एक बार चेक किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया तो सोच के घबरा भी रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। मैडम ने बोला तुम दूसरे डॉक्टर के पास क्यों निकली, बाहर ही क्यों निकली? तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत लोग रहते हैं तो मुझे ज़रूरी है कि मुझे भी अपने आप को संभालना, मेरे जितने भी घर में रह रहे हैं उनको भी संभालना है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया और बोला कि और मेरे यहाँ से लेके जाओ कोरोना वायरस चेक करने का। मैं मेरी बेटी और क्या बोलते हैं बाजू में पिंकी बीमार थी, बेटा बीमार था, तो हम सब ने, विनोद ने भी कर लिया, हम पूरे परिवार ने कोरोना वायरस जाके चेक कराया। और फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में रिपोर्ट आ गया कि एवरीबॉडी इज़ ओके। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ और पूरे साल हमें संभाले रखा। और बहुत मतलब ये कोरोना वायरस से इतने लोग घबराए हुए हैं, मगर ये 1 तारीख के बाद नया साल में जब भी आएगा सारा कोरोना वायरस प्रभु यीशु सब आमीन ठीक कर देगा। कोरोना वायरस का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। उसके लिए मैं कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आमीन आमीन। जय मसीह सबके लिए और सब मैं प्रभु का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे को क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे बहुत विश्वास हो चुका है कि हाँ प्रभु है और उन्होंने मेरे 3 महीने के अंदर सब कुछ सही कर दिया। आमीन। मैं 3 महीने मतलब सोच भी नहीं सकती कि इतना कुछ जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी बीच में मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, लेकिन फिर मैंने प्रार्थना में अपनी रिक्वेस्ट डाली और सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की और 1 हफ्ता या भटकने के बाद मुझे मेरे पास में ही इतना अच्छा जॉब मिल गया है। अब मैंने साइन भी कर लिया है और मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और हमेशा चर्च से जुड़ी रहूँगी और उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आमीन धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं आपका कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे को विश्वास है आपके ऊपर, पूरा भरोसा था। मेरे बहन को ठीक किया, मेरे बहन के बेटे सत्तू को ठीक किया, मेरे दामाद को ठीक किया, मेरे बहन की पोती को ठीक किया। मुझे विश्वास था प्रभु ठीक करेगा। सबको ठीक किया, सबको चंगाई दिया, सबको घर पे लाया। मेरे को काम नहीं था, मैं रो के
प्रे करके छोड़ी थी। हाँ। इतना काम मिला है मुझे, इतना काम मिला है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। जैसा ही मैं रोई, मेरे को इतना काम है मेरे पास में, मेरे को हिम्मत दिया, ताकत दिया, बल दिया, बुद्धि दिया मेरे परमेश्वर, आपने बहुत अच्छा काम दिया मेरे को। सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है अभी, पूरा पूरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आपका। मेरे परिवार को भी संभाल के रखा, मुझे भी आपने संभाल के रखा, रोजी रोटी दिया करके धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि। मेरी विनती सुनी, आशीष किया, ब्लेस किया करके कोटि कोटि धन्यवाद। सबको, मेरे बहन भाई को आपने आज तक संभाल के रखा है, मेरी बिल्डिंग, मेरे आजू बाजू वाली बिल्डिंग को संभाल के रखा करके कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। करुणा से सबको संभाल के रखा, ऐसा ही संभाल के रखना, ऐसा ही ब्लेस करना और आशीष करना मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। मैंने आज तक जीवन में जब भी मैंने प्रार्थना की है, जब भी मैंने प्रभु से कुछ मांगा है, प्रभु ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। चाहे मैं अपनी बहन के लिए मांगूँ, चाहे मेरी अपनी माँ के लिए मांगूँ, चाहे मेरे भाइयों के लिए, चाहे मेरे कलेशा के बहनों के लिए, जिसके लिए भी मैंने कुछ मांगा है, प्रभु ने मुझे दिल से दिया है। आमीन। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपनी माँ के लिए मांगा था, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, कोरोना से पीड़ित थी, तो उसको जैसे ही मैंने प्रभु से विनती किया, मुझे मालूम है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पर, विश्वास करती हूँ, और मेरे को मालूम है मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरा पिता जब मेरे साथ है तो मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। आज तक मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, सबको संभाला रखा उसने। इसलिए मैं प्रभु से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मानती हूँ। आमीन आमीन आमीन। बारे में तुम्हें जानकारी है? हाँ, मैंने सुना है उनके बारे क्या में। सुना है? मतलब मेरे साथ की कुछ लड़कियां चर्च जाती थी तो वो बताती थी। हाँ, तो मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ। प्रभु यीशु मेरी परमेश्वर के नज़र में एक धर्मी लड़की थी, और यूसुफ के साथ उसकी सगाई हुई थी। परमेश्वर ने यूसुफ के स्वप्न में, ख्वाब में आके बताया कि तू उससे शादी कर रहा है, सगाई हो चुकी है, शादी अभी मत करना, क्योंकि उसके द्वारा मैं एक जीव को जन्म देने वाला हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह। तो उसको बोला कि जब तक प्रभु यीशु का जन्म नहीं होता है तब तक तो उसके साथ शादी मत करना और अपनी बीवी बोल के मत स्वीकारना। तो गैब्रिएल देवदूत है परमेश्वर का, उसने मेरी को दर्शन दिया, और दर्शन दे के बोला, क्योंकि वो धर्मी थी, पवित्र थी, और परमेश्वर के सामने वो बहुत नम्र थी, इसलिए गैब्रिएल परमेश्वर ने सोचा कि इसके द्वारा हम जगत का उद्धारकर्ता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए फिर गैब्रिएल देवदूत ने आके मारिया को दर्शन दिया और कहा कि तू परमेश्वर के नज़र में धर्मी है, तेरे द्वारा एक बालक उत्पन्न होगा, और ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इतनी नम्र थी कि उसने परमेश्वर पे सवाल भी नहीं उठाया कि मैं नाबालिग हूँ, मैं कुंवारी हूँ, मेरे द्वारा कैसे नया जन्म उत्पन्न होगा, लोग क्या कहेंगे। मगर वो इतनी नम्र थी कि परमेश्वर की बातों पे विश्वास किया, और जो गैब्रिएल देवदूत ने कहा वो विश्वास करके उसने परमेश्वर के हाँ में हाँ भरी, और वो गर्भवती हुई, और यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह यानी कि जगत का उद्धार करता है, मगर उसका जन्म कहाँ हुआ? गाय के गोटे में हुआ, यानी कि वो अपने आप को नम्र बताना चाहता था। राजा का जन्म कहाँ पे होता है? महल में होता है ना, मगर उसने अपने आप को नम्र किया और गाय के गोटे में जन्म हुआ। इसका मतलब ये भी होता है, और दूसरा मतलब है उसका कि जब मेरी गर्भवती हुई, उसकी डिलीवरी भी हुई, तो उसने, यीशु ने उसकी माँ का दूध भी नहीं पिया, सिर्फ परमेश्वर ने उसके गर्भ का इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ उसके पेट में रखा और जन्म देने के लिए उसके कोख का इस्तेमाल किया। मगर प्रभु यीशु को दूध भी उसके माँ का नहीं पिलाया गया। उस दूध के लिए परमेश्वर का जन्म उस गाय के गोटे में हुआ। एक वो भी उदाहरण है उसका, गाय के गोटे में उसका जन्म हुआ। और फिर वहाँ पे वो गाय के गोटे में जन्म हुआ तो लोगों को कैसा पता चलेगा ना, तो एक तारा वहाँ से दिखाई दिया। तो सब लोग रात को, जो ज्योतिषी बताए ना, बाइबल में लिखा है, ज्योतिषी जो थे उस जमाने में उन लोगों को साइंटिस्ट बोलते थे, डॉक्टर साइंटिस्ट लोग। तो वो लोगों को
परमेश्वर ने बताया कि ये राजा पैदा हुआ है। तो लोगों ने हेरोद राजा को जाके बोला कि इस गांव में राजा का जन्म होने, बोलते जहाँ कहाँ है उसका राजा का, जहाँ राजा पैदा हुआ है उसका जाके पता लेके और मुझे दो। वो ऐसे बोलता है ताकि मैं जाके उसको मिलूं, मगर उसके मन में गुस्सा आया होता है। क्या गुस्सा है? क्योंकि मैं राजा होते हुए और कौन सा राजा पैदा हुआ है, इसीलिए उसका मन में गुस्सा था। मगर परमेश्वर ने उस ज्योतिषों को मन में डाला कि तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ। वो उस दिन उसी रात को उसी एरिया में रुके और दूसरे दिन दूसरे रास्ते से चले गए। फिर हेरोद राजा को गुस्सा आया, तो हेरोद राजा ने क्या किया, जितने भी पैदा हुए थे बच्चे, पैदा हुए से 2 साल के अंदर के जो भी बच्चे हैं उतने सबको मार डाला, ताकि राजा कौन पैदा हुआ है मेरे विरोध में, वो जन्मेगा, बड़ा होगा तो वो राज करेगा, इस डर के वजह से सारे बच्चों को मार डाला। वो बात में जो ज्योतिषी ने वहाँ तक नहीं पहुँचाई। हेरोद राजा का गुस्सा भी आया। उससे पहले परमेश्वर ने यूसुफ को कहा कि तू बच्चे को और माँ को लेके दूसरे शहर में चला जा। वो दूसरे शहर में जाता है और फिर हेरोद राजा की जब मौत होती है तो वापस वो वहाँ पे आता है। तो ऐसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। कोई जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कोई नहीं जानते, उसके लिए मैं थोड़ा ऐसा बता दिया। तो प्रभु यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए ऐसा कोई बाइबल में लिखा नहीं है, मगर प्रभु यीशु जन्म हुआ है उस दिन से तारीख, महीना, वार शुरू हो गया है, ऐसा पुराने लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं। वो भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, मगर लोग बोलते हैं। तो इसीलिए क्रिसमस सारे लोग मनाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म हर साल मनाते हैं, मगर प्रभु यीशु का जन्म हमारे दिल में हर रोज होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है। हमारे उद्धार के लिए वो जन्मा हुआ है, तो हमें हमारे जीवन में उसको हर रोज उसको स्थान देना चाहिए, हर रोज हमें पवित्र रहना चाहिए। तो हर रोज हमारे जीवन में उद्धारकर्ता का जन्म होना चाहिए। तो हमें उद्धारकर्ता का जन्म होना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र। तो क्रिसमस एक जीवन शैली है, नहीं कि क्रिसमस एक जीवन शैली मतलब क्रिसमस हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। क्रिसमस हमारे जीवन में रोज होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं उस दिन को। तो जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन सब लोग बर्थडे करके मनाते हैं, मगर हमारे दिल साल में एक बार मनाते हैं। जो देखो सारे जगत के लोग, विश्वासु लोग तो हर रोज प्रे करते हैं, मगर सारे जगत के लोग साल का इंतजार करते हैं 25 दिसंबर का। जो नहीं क्रिसमस मनाते वो भी कपड़े सिलाते हैं, कैंडल लगाते हैं और स्टार लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं और पीने की तैयारी भी करते हैं। तो साल भर में सारे लोग, सारे जाति के लोग त्यौहार मनाते हैं ये, मगर हमें हमारा विश्वास लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रोज पैदा होना चाहिए, रोज पवित्र जीवन बन जाता था ना, मगर उसने मेहनत की, मजदूरी की, हमारे जैसा जिया, वो मनुष्य बन के जिया। 100% वो परमेश्वर था तो 100% वो मनुष्य भी था, मगर उसने अपने आप को शून्य बनाया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीन यानी कि पूरी तरह से नम्र, यानी पूरी तरह से नहीं कुछ भी। अभी मैं अपना उदाहरण लेती हूँ, मुझे कुछ कोई बोलता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है, मगर वो दीन था। किसी को कभी उसने गुस्से से बोलते हुए नहीं देखा। प्रभु को 2 बार गुस्सा आया था। एक बार जब मंदिर में सारे लोग वस्तुएं बेच रहे थे तो भी बोला है कि सब हटा दो, गुस्से से हटा दिया था, सब गिरा दिया था कि प्रार्थना घर को तुमने बेचने की गुआ मार्केट बना दिया है ऐसे। इसलिए परमेश्वर नम्र था तो हमें भी नम्र बनना है। क्यों नम्र बनना है? कि परमेश्वर का जो जन्म है हमारे जीवन में हर रोज होना चाहिए, हर रोज हम खुशियाँ मनाते। 365 दिन परमेश्वर ने दिए, 365 दिन परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेगा। जब हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, नम्र बनेंगे। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ऐसा कौन बच्चा है जो माँ बाप बोलेगा कि हाँ तू मर जा, तो मर जाएगा? कोई नहीं मरेगा। और वो भी दूसरे के पापों के लिए, उसकी कुछ गलती भी नहीं है। वो आया था निष्पाप, जिया था निष्पाप और जाने वाला था भी वो निष्पाप, मगर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए उसने अपने आप को भी दे दिया। इतना तक वो अधिक आज्ञाकारी रहा परमेश्वर का। तो हमें भी परमेश्वर का आज्ञाकारी बच्चा होना चाहिए,
मुझे खुद को बोलती हूँ कि मुझे भी परमेश्वर का आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत से अलग किया है। जगत से अलग किया है। जगत में कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी है, कितने लोग संकट में है, मगर सारे आशीषों से भर के हमें उसने रखा है। हर एक खुशियों से भर के हमें उसने रखा है। हर एक बात की हमारी प्रार्थना सुनता है वो, हर एक ज़रूरत को हमारे पूरे करता है वो। इतना आशीषित भरा जीवन उसने हमें दिया है, तो हमारा भी बनता है ना कि हम नम्र बने, हम लीन बने, हम दीन बने, क्योंकि वो चाहता है। उसके लिए जब हम सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं तो सच्चे परमेश्वर की इच्छा क्या है वो भी हमें सुनना है, वो भी हमें करना है। तो जो भी परमेश्वर हमें बताता है वो हमें करना है। वो जो परमेश्वर चाहता है वो हमें करना है। जो परमेश्वर बोलता है वो हमें सुनना है, और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में हमेशा पूरा करना है। तो परमेश्वर का जगत में आना यही था कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घराने का भी उद्धार हो जाए। परमेश्वर ने कहा है वचन में, एक कुछ सुसमाचार पहुंचा तो उसके सारे घराने को भी सब बोलेगा कि मैं इतनी बिगड़ी हुई चर्च जा रही हूँ, मैं बिगड़ी हुई हूँ। तो घर में हम सुसमाचार बताएंगे तो बोलेंगे प्रभु का वचन अच्छा है, प्रभु का वचन पवित्र है, प्रभु का वचन दीन है, प्रभु का वचन नम्र है। बोलेगा तू खुद ही दीन नहीं, तू खुद ही नम्र नहीं, तू मुझे क्या बता रही है। इसीलिए हमें पहले प्रभु के अधीन होना है, तो हम दूसरे को बताएंगे कि तुम भी परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर हमें आशीषित करता है, आनंदित रखता है, शांति देता है, सांत्वना देता है, सारे पापों से हमें छुटकारा देता है, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए हमारे साथ रहता है, हमारे रोजी रोटी पे आशीष करता है, हमारे सारे धन धान्यों पर, हमारे बच्चों पर वो आशीष करता है। जो हम मांगते हैं वो हमें देता है। तो हमें क्या करना है, हर रोज प्रभु के पास रहना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। तो हर रोज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होता रहेगा। आमीन। मसीह प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को